वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू का सबक नंबर 29 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आप इस चैप्टर के अंदर अमजद हैदराबादी के ज़रिए लिखी गई 3 रुबाइयाँ पढ़ोगे। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको रुबाई से मुतालिक सभी अहम मालूमात समझाई थी, क्योंकि एग्ज़ाम में रुबाई से मुतालिक कोई ना कोई सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शायर का इंट्रो पढ़ेंगे। अमजद हैदराबादी, इनकी पैदाइश 1886 में हुई। इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1961 में हुआ। इनका असल नाम अमजद हुसैन था और तखल्लुस अमजद था, यानी कि अमजद नाम से शायरी में मशहूर थे। ये हैदराबाद में पैदा हुए। मदरसा निज़ामिया से इन्होंने इब्तिदाई यानी कि शुरुआती तालीम हासिल की। इसके बाद पंजाब से मुंशी फासिल का इम्तिहान पास किया और कुछ अरसे तक बेंगलोर में रहे मुदर्रिस के तौर पर, और फिर हैदराबाद वापस लौट आए और यहाँ आकर इन्होंने मदरसाए दारुल उलूम में दर्स व तदरीस की खिदमतें अंजाम दी। बाद में सदर मुहासिब के दफ्तर से भी मुंसलिक हो गए, यानी कि मुताल्लिक हो गए। अमजद हैदराबादी सूफियाना मिजाज रखते थे। इनके यहाँ अखलाक और तसव्वुफ़ यानी कि अल्लाह की इबादत को हर जगह शामिल करना, अपनी शायरी वगैरह के अंदर अल्लाह की तारीफ़ या हम्द वगैरह करनी। तो इनकी शायरी के अंदर भी अल्लाह की इबादत के, अल्लाह की तारीफ़ के, गुणगान के गहरे असरात देखने को मिलते थे। इनकी रुबाइयों के 2 मजमूए रुबाइयात अमजद और रियाज़ अमजद के नाम से शाया हो चुके हैं। पहली रुबाई को ध्यान से सुनेंगे। बर्क़ कहते हैं बिजली को, तो किस बर्क़ की हर आन चमक रहती है, किस गुल की दिमाग में महक रहती है। टूटा है ज़रूर कोई कांटा दिल में, जब देखते हैं कुछ ना कुछ खटक रहती है। यानी कि बच्चों, इस रुबाई के अंदर बताया गया है जिस तरह बिजली की चमक जल्दी से तेज़ी के साथ आकर गायब हो जाती है और फूल की महक भी एक दिन गायब हो जाती है, यानी कि ये दोनों ही चीज़ें फ़ानी होने वाली हैं। इसी तरह दिल में अगर कोई अपना कोई तल्ख़ बात कह देता है तो उसकी खटक एक ना एक दिन बरकरार रहती है, वो खटक नहीं जाती है। दिल को चुभाने वाली बात हमेशा दिल के अंदर बरकरार रहती है, उसकी खटक कहीं ना कहीं शामिल रहती है। तो पहले शायर को सबाक लिखोगे, लिखना मस्ट होता है। यहाँ पर लिखोगे कि इस रुबाई के शायर अमजद हैदराबादी हैं और ये रुबाई हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब से माखूज़ है। तशरीह में लिखोगे कि शायर का कहना है कि बिजली की चमक भी हमेशा नहीं रहती, इसी तरह फूलों की खुशबू भी दिमाग में बरकरार नहीं रहती, यानी कि ख़त्म हो जाती है, लेकिन दिल में कुछ न कुछ खटक बाकी रहती है। ऐसा लगता है कि दिल में कोई टूटा हुआ कांटा अभी भी बाकी रह गया है, यानी कि टूटे हुए कांटे की खटक से मुराद दुनिया के फ़ानी होने का एहसास है, या फिर किसी के बात कहने का घाव है। कहा जाता है तलवार का ज़ख़म एक दिन भर जाता है, लेकिन बात का घाव कभी नहीं भरता। तो इसका मरकज़ी ख़याल होगा कि बर्क़ की चमक हो या फूल की महक कुछ देर में ख़त्म हो जाती है, लेकिन किसी की गलत या तल्ख़ बात कांटे की तरह हमेशा खटकती रहती है या खलती रहती है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। दिल की खटक से शायर की क्या मुराद है? कोई शख्स गलत बात कहे या कोई शदीद एहसास हो तो वो दिल में उसकी खटक हमेशा रहती है। जिस तरह कोई कांटा या फांस जिस्म के किसी हिस्से में रह जाती है तो वे जब तक ना निकले उसकी चुभन बरकरार रहती है। बर्क़ की चमक यानी कि बिजली की चमक और गुल की महक देर तक क्यों नहीं रहती है? आसमान पर चमकने वाली बिजली पल भर के लिए नज़र आती है, इसी तरह फूलों की महक भी देर तक नहीं रहती, वो भी फूल के मुरझाने से और सूखने के बाद ख़त्म हो जाती है। इसलिए शायर ने कहा है कि ये देर तक रहने वाली यानी कि पायदार नहीं है। दूसरी रुबाई को ध्यान से सुनेंगे। खालिक यानी कि खुदा ने जिन्हें दिया है ज़र यानी कि माल दौलत देते हैं। ज़र क्या है? खुदा की राह में घर देते हैं, अपना सरमाया है रुकू व सजदा, सामान नहीं रखते सर देते हैं। यानी कि इस रुबाई में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को मालो दौलत दिया है वो अल्लाह की राह में अल्लाह के नेक बंदों पर खर्च करते हैं, और जिनके पास माल दौलत नहीं है वे अल्लाह की इबादत करते हैं, सजदे देते हैं और अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत के अंदर ही गुजार देते हैं। तो सबसे पहले शायर को सबक लिखोगे कि इस रुबाई के शायर अमजद हैदराबादी हैं और ये रुबाई हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब से माखूज़ है। तशरीह होगी। अमजद हैदराबादी सूफियाना मिजाज रखते थे। ये रुबाई भी उनके इसी मिजाज की इक्कासी करती है। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने जिनको माल दौलत से नवाजा है वे राह खुदा में उसे लुटा देते हैं। माल दौलत ही नहीं, वो अपना घर तक दे देते हैं अल्लाह के राह में। हम गरीबों के पास रकू और सजदे का सरमाया है, हम तो खुदा के हजूर में यही पेश कर सकते हैं। सामान तो हमारे पास नहीं, अलबत्ता हमारा सर उसके लिए हाजिर है, यानी कि राह खुदा में ख़ुद को कुर्बान करने के लिए गरीब हमेशा तैयार रहते हैं।
اس کا مرکزی خیال ہوگا کہ خدا کے نیک بندے خدا کی راہ میں مال اور زر لٹا دیتے ہیں، جن کے پاس مال دولت نہیں ہوتی ہے وہ سر دینے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی جان نچھاور کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ خدا کی راہ میں گھر دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا۔ سامان نہیں رکھتے ہیں، سر دیتے ہیں سے کیا مطلب ہے؟ جن لوگوں کے پاس سامان مال و زر نہیں ہوتا وہ خدا کی راہ میں سر دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، یعنی کہ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تیسری ربائی کو دھیان سے سنیں گے۔ خود اپنی نگاہوں سے گرا جاتا ہوں، قطرہ سا زمین میں سما جاتا ہوں، احباب میرے دفن کی کیوں فکر میں ہے، میں شرم گناہ سے خود کو میں گڑا جاتا ہوں۔ تو بچوں، شاعر نے اس ربائی میں احساس گناہ کے احساس کو بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ تو پہلے سیاح کو سبق لکھو گے کہ اس ربائی کے شاعر امجد حیدرآبادی ہیں اور یہ ربائی ہماری درسی کتاب گلستان ادب سے ماخوذ ہے۔ تشریح ہوگی، شاعر نے اس ربائی میں احساس گناہ کے خیال کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ امجد کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ مجھ سے بہت سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اس لیے میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اپنی نگاہ میں خود ہی ذلیل و خوار ہوں۔ جس طرح زمین پر پانی کا قطرہ گر کر مٹی میں سما جاتا ہے، کچھ ایسی ہی کیفیت میری ہے۔ مرنے کے بعد میرے عزیز و اقرب اس فکر میں ہیں کہ اسے جلد از جلد دفن کر دیا جائے۔ انہیں کیا معلوم کہ احساس گناہ سے میں خود زمین میں گڑا جا رہا ہوں۔ قاعدہ ہے کہ مسلمان اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، اسے گاڑنا بھی کہتے ہیں۔ شاعر نے اسی تعلق سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس ربائی کا مرکزی خیال ہوگا کہ یعنی کہ مورل ایجوکیشن ہوگی کہ احساس گناہ پر انتہائی شرمندہ ہونا اس کا مرکزی خیال ہے اس ربائی کا۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہے۔ شرم میں گناہ سے گڑا جاتا ہوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر اپنے گناہ ہونے پر بہت شرمندہ ہے اور چاہتا ہے کہ وہ زمین میں گڑ جائے، یعنی کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ شرم سے گڑنا محاورہ ہے جس کے معنی بے حد شرمندہ ہونا اور شرم سے منہ چھپانے کے ہیں۔ انسان اپنی نگاہوں میں کب گر جاتا ہے؟ کسی جرم یا گناہ کرنے کے بعد، جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے یہ اچھا نہیں کیا۔ نگاہوں میں گرنا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ذلیل اور خوار ہونے کے ہیں۔ ربائی کی تعریف میں آپ کو اس سے پہلے والے چیپٹر کے اندر پڑھا چکی ہوں، آپ وہاں سے لکھ سکتے ہیں، چاہے تو یہاں سے اسکرین شاٹ لے کر بھی لکھ سکتے ہیں۔